आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्वेंसी रेशो। ये हमारा सेकंड टाइप है रेशो का। पहले लिक्विडिटी रेशो हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लीज़ वॉच दैट बिफोर दिस वीडियो। सॉल्वेंसी रेशो में हम एसेस करते हैं कि फर्म की एबिलिटी क्या है टू पे इट्स डेट्स इन शॉर्ट रन। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं आपकी लिक्विडिटी की। लेकिन सॉल्वेंसी रेशो में हम देखते हैं कि फर्म की एबिलिटी क्या है पे करने की इन लॉन्ग रन। ठीक है, पे क्या करना है? डेट्स को, अपने कर्जे को, अपने उधार को। तो फर्म की एबिलिटी क्या है पे करने के लिए डेट्स, वो कितना लॉन्ग रन में पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं। तो अंडर सॉल्वेंसी हम लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने की एबिलिटी को जज करते हैं। सो देयरफॉर सॉल्वेंसी रेशोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट को पे कर सकते हैं, करने की स्थिति में है, पोजीशन में है या नहीं। ठीक है, तो मेनली आपके इसमें 4 रेशो कैलकुलेट की जाती है। जैसे आपका करंट रेशो और क्विक रेशो था लिक्विडिटी रेशो में, उसी तरीके से सॉल्वेंसी रेशो में हमें 4 रेशो कैलकुलेट करनी होती है। पहला है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट एंड इक्विटी मतलब ओनर्स फंड कितना है और बोरोड फंड्स कितना है, उन दोनों का हमें रेशो निकालनी है। बोरोड फंड्स और ओनर्स फंड की रेशो। ठीक है, दूसरा क्या है, जो आपने उधार लिया हुआ है यानी कि जो बोरोड फंड्स है उसके कंपेयर में हमारी टोटल एसेट्स कितनी है। सिमिलरली आपका प्रोप्राइटरी रेशो है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो आई ट्राई टू कवर दीज 2 रेशो इन दिस वीडियो एंड आई मेक अनदर वीडियो फॉर these 2 रेशो। तो आई एम स्टार्टिंग विद डेट टू इक्विटी रेशो, जिसे हम डेट इक्विटी रेशो भी कहते हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेट अपॉन में इक्विटी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डेट क्या है। डेट है हमारा बोरोड फंड। इक्विटी क्या है? इक्विटी ये है हमारी जो हमारा ओनर्स फंड है। तो आपको बैलेंस शीट में दोबारा याद दिला दूँ, बैलेंस शीट में हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे आपके 4 आइटम आते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ। यू विल सी 4 आइटम्स हियर। जो हमारा दूसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट वाला, वो हमारा कोई यूज़ का नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए यहाँ पे आता है, तो इसका भी यूज़ कैलकुलेशन में नहीं करेंगे। मेन हमारा यूज़ क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका यूज़ होगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड यानी कि ये क्या है, दिस इज़ आर इक्विटी। ओके, और दूसरा है आपका NCL नॉन करंट लायबिलिटीज़, जो कि मोर देन 12 मंथ्स यूज़ होती है। तीसरा है आपका करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी का यहाँ पे रोल नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, यहाँ पे आपने लेना है डेट और इक्विटी। तो डेट कहाँ है, दिस इज़ डेट बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे ना हम यहाँ पे, और इक्विटी यानी कि हमें शेयर होल्डर्स फंड। तो 2 चीज़ें लेनी है। अब आपको मालूम है शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सिमिलरली नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है आपकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गए आपके, या आपने और कोई मैच्योरिटीज़ है, डिबेंचर्स है आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आपका आएगा डेट में। ठीक है, एक्सटर्नल वाला जो है वो हमारा डेट कहलाता है। एक्सटर्नल इक्विटीज़ या एक्सटर्नल डेट बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेन है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड प्रोविज़न। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी बोथ, और उसकी रेशो निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आएगा डेट अपॉन में इक्विटी रेशो। जस्ट लाइक करंट रेशो, इसकी भी एक हमारी आइडियल रेशो होती है। वो आइडियल रेशो है हमारी 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इक्विटी इज़ 1 तो हम उससे डबल डेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी इक्विटी जो है वो 1 लाख है सपोज़, तो हमारी डेट 2 लाख होनी चाहिए। अगर ये 4 लाख हो जाए,
अगर ये 4 लाख है और हमारी डेट जो हमारी इक्विटी है वो 1 लाख है, सो हम पोजीशन में नहीं है अपनी लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने के। दिस इंडिकेट्स ओके। और 2:1 के नियर बाय होना है, या 2:1 इज़ द आइडल रेशो। ये अगर इतनी रेशो है तो मतलब कोई भी कंपनी इस स्टेज पे है, इस उसमें वो एबिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म के अपनी डेट्स को पे ऑफ कर पाए। तो बेटा अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेट टू इक्विटी। जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को निकालने के 3 तरीके थे, उसी तरीके से डेट और इक्विटी को भी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड दे रखा है, एज यू कैन सी। फर्स्ट हमारा शेयर होल्डर्स फंड है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, फिर करंट लायबिलिटीज़ है। अब पहला मेथड अगर मैं आपको बोलूँ कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बता दो मुझे, या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बता दो, या मुझे आप बताइए कि इसमें डेट क्या है, इसमें हमारा डेट क्या है। ठीक है, तो डेट जो हमारा होगा बेटा वो हम ये लेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ को, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न सीधे उठा लेंगे अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है। तो नहीं दे रखा तो हमारे पास दूसरा मेथड भी है। हो सकता है आपको टोटल एसेट्स दे रखी हो, या आपको टोटल लायबिलिटीज़, दोनों एक सेम ही होगी ना, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़, तो उसमें से आपको नॉन इक्विटीज़ शेयर होल्डर्स फंड को माइनस करना होगा, और करंट लायबिलिटीज़ को तो आपको नॉन करंट लायबिलिटीज़ मिल जाएगी। थर्ड हमारा क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी बता देती हूँ। चलो मैं अब आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ कि हाउ यू विल कैलकुलेट इट। ओके, चलिए पहला हमें मालूम है हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमारी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड में पहले शेयर होल्डर्स फंड है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, फिर करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। ओके, अब आपको या तो सीधे नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है, तो आपका पहला मेथड क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया डेट निकालने का। फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट डेट। एक बार इसको समझ लेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए आप कर लेंगे। पहला मेथड होगा सीधे एनसीएल दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है, यानी कि उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे आपके, लॉन्ग टर्म और एक्सटर्नल वाले, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो इसको हम एज इट इज़ ले लेंगे अगर हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो इतने सिंपल नहीं आते, इसके रेशो के तो और ही घूमे हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेकेंड मेथड क्या है, हो सकता है आपको टोटल एसेट्स दे रखा हो, तो टोटल एसेट्स हो या टोटल लायबिलिटीज़, टोटल तो सेम ही रहेगा बैलेंस शीट का दोनों साइड का। इस टोटल एसेट्स में आप माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स फंड, तो आपको एनसीएल मिल जाएगा, है ना। इसका जो टोटल है, अगर इस टोटल में से मैंने बोला चारों में से सिर्फ एक चीज़ हमें एनसीएल नहीं है, तो आप इसके टोटल में से इन दोनों को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपको एनसीएल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें शेयर होल्डर्स फंड हमने माइनस किया और करंट लायबिलिटीज़ माइनस किया टोटल एसेट्स में से, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा किसका, डेट का। ठीक है, चलिए एक तीसरा मेथड भी है बेटा, इसका थर्ड मेथड भी है डेट को कैलकुलेट करने का। मैं यहाँ पे डेट बता रही हूँ बस, डेट को कैलकुलेट करने का। आप इसमें क्या करेंगे, आप लेंगे नॉन करंट एसेट्स, ये मैं एसेट साइड पे चली गई हूँ, प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब है CA माइनस CL। ठीक है, CA माइनस CL है वर्किंग कैपिटल, माइनस शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो इसको समझना, इस वाले फॉर्मूले को, ये बहुत यूज़ होता है आपका। शेयर होल्डर्स फंड ये कैसे किया है इसने, यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारे पास क्या आइटम दिया हुआ है। चलो एक बैलेंस शीट का एग्जांपल, दोबारा बैलेंस शीट देखते हैं। हमारे पास दे रखा है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, तो हमने क्या किया, नॉन करंट एसेट्स में प्लस किया वर्किंग कैपिटल को। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ओके, उसके इसको दोनों को माइनस करने से और इसको इन दोनों का प्लस किया हुआ, अगर हम करंट लायबिलिटीज़ निकाल देंगे हम, और इसमें से शेयर होल्डर्स फंड भी निकाल दें, तो आपको नॉन करंट लायबिलिटीज़ मिल जाएगा। दोबारा समझ लीजिए एक बार ध्यान से, हमने क्या किया है, हमने नॉन करंट एसेट्स में प्लस किया है वर्किंग कैपिटल।
ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, आपने नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स को प्लस कर दिया माइनस करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया। तो मतलब अल्टीमेटली ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास टोटल एसेट्स। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर रहे हो करंट लायबिलिटीज़। तो अब जब टोटल एसेट्स आ गया तो वही आपका सेकंड मेथड आ गया ना दोबारा से। चलिए एक बार पेपर पे भी समझ लेते हैं इसको। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोबारा समझो, तीसरी बार समझो आप। नॉन करंट एसेट्स में प्लस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल। इस वर्किंग कैपिटल को प्लस करने का मतलब क्या है, हम CA माइनस CL कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स नॉन करंट एसेट्स में आप करंट एसेट्स को प्लस कर रहे हो। इन दोनों को प्लस करने का मतलब है आप टोटल एसेट्स आ गए आपके पास दोबारा। तो जब दोबारा टोटल एसेट्स आ गई तो माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज़ और माइनस कर दो शेयर होल्डर्स फंड, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ मिल जाएगी। ठीक है, एक बार बैलेंस शीट समझ गए तो आपको ईजिली आ जाएगा कैलकुलेट करना। तो ये 3 तरीके हैं हमारे डेट को कैलकुलेट करने के। सिमिलरली हमारे इक्विटी को भी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। चलो अगेन आई एम शोइंग यू द बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में हमें अगर इक्विटी निकालना है, डेट अपॉन में इक्विटी चाहिए ना आपको, तो पहला मेथड क्या होगा, ये इक्विटी दे रखा है आपको, तो इसमें शेयर होल्डर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड में से शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस उठा लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है आपको टोटल एसेट्स दे रखा हो या टोटल लायबिलिटीज़ दे रखा हो, इसमें से आप माइनस कर दोगे करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो आपको शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लीजिए। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा वर्किंग कैपिटल वाला ही रहेगा, जिसमें हम नॉन करंट एसेट्स में ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल दोबारा से। अब यहाँ पे हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, सो दैट आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाए। चलो मैं करके बताती हूँ आपको तीनों तरीके। ये पहला तरीका था हमारा डेट को कैलकुलेट करने का। जो हमारा सेकंड मेथड है, सॉरी सेकंड नहीं, इक्विटी को कैलकुलेट करने के आपके तरीके हैं। चलिए पहला है हमारा, इसमें फर्स्ट मेथड में तो दे रखा है आपको, या तो आपको पूरा शेयर होल्डर्स फंड उठाओ अपना, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है आपका, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये एज इट इज़ उठा लो। ये पहला तरीका, अगर सिंपल दे रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है सिंपल दे। चलिए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, टोटल एसेट्स दे रखी है, तो टोटल एसेट्स मतलब क्या है, टोटल लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ में से हमारी लायबिलिटी साइड पर 3 चीज़ें ही तो आ रही है, शेयर होल्डर फंड आ रहा है, NCL आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ आ रहा है। ठीक है, इसका टोटल दे रखा है आपको, इसका टोटल दे रखा है, तो टोटल में से आप क्या क्या चीज़ें माइनस कर दोगे, टोटल में माइनस कर दोगे आप NCL नॉन करंट लायबिलिटीज़ और माइनस कर दोगे आप करंट लायबिलिटीज़, तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड ही हमारी इक्विटी है। ठीक है, थर्ड मेथड क्या है, थर्ड भी आसान है जैसे हमने पहले किया था। अब हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, प्लस कर दो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, CA माइनस CL। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी पिछले उसमें भी समझाया है, नॉन करंट एसेट्स में अगर आप करंट एसेट्स को ऐड कर रहे हो, मतलब आपको दोबारा से क्या मिल गया, टोटल एसेट्स ही मिल गई। ठीक है, टोटल एसेट्स मिल गई, तो इसमें से माइनस कर चुके हो आप CL ऑलरेडी, तो बस माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो आपके पास अमाउंट क्या आ जाएगा, आपके पास अगेन आ जाएगा। कैसे भी घुमा फिरा के कर लो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कितने आइटम आते, क्या दे रखा है, क्या डिडक्ट करना है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आई विल नॉट टेक सिंपल क्वेश्चन, मैं यही समझा दूंगी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको देखो शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, दिस इज आर इक्विटी। ठीक है, 10 लाख। डेट कितनी है, टोटल डेट दे रखी है, टोटल डेट नहीं चाहिए हमें, तो लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करोगे, 15 लाख में से 2,50,000 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 12,50,000। बस डेट आ गई आपकी 12,50,000 और आपकी इक्विटी है 10 लाख, तो ये रेशो आ जाएगी 1.25:1। इन्होंने तो अपनी पूरी एबिलिटी को यूज़ भी नहीं किया, 2:1 आइडल रेशो होती है, उससे काफ़ी कम इनकी रेशो है। ठीक है, चलो अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा सा घुमा के दे रखा है क्वेश्चन को। चलो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो।
टोटल डेट दे रखी है और करंट एसेट्स दे रखे हैं आपको, वर्किंग कैपिटल दे रखी है और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड देने का मतलब है आपके पास इक्विटी तो आ गई, ठीक है। इक्विटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल डेट, उधार कितना लिया हुआ है आपने, सॉरी टोटल नहीं, हमें लॉन्ग टर्म वाला डेट चाहिए। तो टोटल डेट दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखा है और वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है। इजीली निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे आप, पहले आप लिखो फॉर्मूला लिखा हमने फॉर्मूला आया आपका डेट टू इक्विटी रेशो, ये आया आपका डेट अपॉन में इक्विटी। ओके, सो डेट कैसे निकालेंगे हम, डेट निकालने का तरीका क्या है वो हमारे पास है टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज़ हमें कितना दे रखा है, करंट लायबिलिटीज़ हमें नहीं दे रखा है। करंट लायबिलिटीज़ को निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, हमें दूसरा आइटम दे रखा है वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स दोनों दे रखा है, वर्किंग कैपिटल और एसेट्स दोनों दे रखा है। तो ये तो हमें आता है, वर्किंग कैपिटल है हमारा 1 लाख और करंट एसेट्स हैं हमारा 3 लाख, ठीक है। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको करंट लायबिलिटीज़ मिल जाएगा। ये तो हमें कैलकुलेट करना आता है, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ। टोटल डेट है 12 लाख माइनस 2 लाख, करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दी टोटल डेट में से, तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया 10 लाख। 10 लाख क्या है हमारी डेट हो गई। इक्विटी आपको दे ही रखी है तो डेट अपॉन में इक्विटी कर लेते हैं, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट है हमारी 10 लाख, इक्विटी हमें बहुत ही क्लियर कट दे रखी है और ये आ जाएगी आपकी 2:1, दिस इज़ द रेशियो। ओके, डेट कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ हमें दिमाग में बैलेंस शीट को बसाना है, कोई भी चीज़ नहीं दे रखी उसके हिसाब से हमें उसे कैलकुलेट कर लेना है, राइट। चलिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिसमें आपको बेटा ये अमाउंट दे रखे हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब है ये टोटल लायबिलिटीज़ भी है, ठीक है, टोटल साइड ऑफ लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ वाले भी साइड है। ये 10 लाख है, करंट लायबिलिटीज़ दे रखे हैं तो टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दोगे, आपको मालूम है आपकी बैलेंस शीट में, चलिए एक छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में जो आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, एक आ गया आपका शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसके बाद आती है करंट लायबिलिटीज़ और ये रहा इसका टोटल। अब ये टोटल दे रखा है आपको, करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखा है आपको, ठीक है, इक्विटी भी दे रखा है आपको, तो व्हाट इज़ लेफ्ट हियर, सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ रह गया, वो तो हम आसानी से निकाल ही लेंगे। चलो ये तो आसान हो गया हमारे लिए करना है इसको। ओके, चलो अब करते हैं, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे पहले, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल एसेट्स, मैंने आपको बोला ना टोटल एसेट्स या लायबिलिटीज़ दोनों सेम है, करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दो और शेयर होल्डर्स फंड भी माइनस कर दो, तो अपने आप ही डेट निकल के आ जाएगी आपकी। ये दे रखा है 10 लाख, करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है 2 लाख माइनस 3 लाख आपका शेयर होल्डर्स फंड है, तो कितनी आ गई डेट 5 लाख और हमें इक्विटी तो बहुत क्लियर दे रखे 3 लाख, तो डेट होगी आपकी 5 लाख अपॉन में 3 लाख आपकी इक्विटी हो गई, तो रेशो आ जाएगी आपकी 1.66:1, ठीक है। ये हो गया वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो अब मैं जल्दी से आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों जो कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस, आपको मालूम है ना ये तीनों कहाँ आता है, ये शेयर होल्डर्स फंड में आता है। जो शेयर होल्डर्स फंड है वो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा इक्विटी, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे 6, 4, 2, तो ये जाएगा 12 लाख। 12 लाख तो बन गई आपकी इक्विटी। टोटल डेट दे रखा है और करंट लायबिलिटीज़, इनको आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनसीएल। एनसीएल क्या होता है हमारा डेट, तो 18 में से 3 माइनस करोगे तो मिल जाएगा 15 लाख, राइट। तो डेट आ गई आपकी 15 लाख और इक्विटी आ गई आपकी 12 लाख। बस हमने निकाल दिया यहाँ पे 15 अपॉन में 12 लाख, 1.25:1 विल बी द रेशो, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखे हैं, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं, ये दोनों क्या है हमारे लिए, ये हमारे एनसीएल होती है,
तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखे हैं आपको, NCL माइनस प्लस करंट लायबिलिटीज़ हो गया आपका, और नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं और करंट एसेट्स भी दे रखी है, लेकिन इक्विटी नहीं दे रखी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। हमारी बैलेंस शीट में अब हमें अगर हम देखें तो हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से इन्होंने क्या क्या आइटम दे रखे हैं। ये हमारी होगी बैलेंस शीट। ठीक है, मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में बनाती हूँ। ये हो गया हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, और ये हो गया हमारा एसेट साइड। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे इन्होंने हमें दे दिया, हमें तो मालूम है हमारे सिर्फ 3 आइटम मेन है इसमें। NCL में इन्होंने बता दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है। ओके, और करंट लायबिलिटीज़ तो हमें ये भी दे रखा है, करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखा है। एसेट्स में हमारी सिर्फ 2 चीज़ें आती है, नॉन करंट एसेट्स आती है और करंट एसेट्स आती है, ये दोनों चीज़ें आती है। तो इन्होंने नॉन करंट एसेट्स भी दे रखा है आपको 3,60,000 और करंट एसेट्स दे रखा है आपको 90,000। तो टोटल निकाल लो, टोटल कितना आ गया 4,50,000। तो जब एसेट साइड का टोटल जो है आपका 4,50,000 है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हुआ 4,50,000, दोनों का टोटल बराबर हुआ ना। अब इसमें आपने करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखी है आपको, इसने हमें बता रखा है ये 50,000 है, और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और ये दोनों आइटम हैं ये 3 लाख है। ठीक है, अब आप 3,50,000 यहाँ का टोटल है, यहाँ पे आपको बैलेंस निकालना है, ये नहीं पता आपको, अब आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ द बैलेंस शीट इज़ क्लियर टू यू, यू कैन ईजिली एसेस, चाहे वो किसी भी आपको तरीके से दे दे, आपको ये पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। तो NCA और करंट एसेट से हमें टोटल एसेट्स मिल गई, तो ये अमाउंट आया आपका 4,50,000। इसी तरीके से यहाँ का टोटल आ गया आपका 4,50,000, क्योंकि सेम होता है हमेशा बैलेंस। करंट लायबिलिटीज़ वॉज गिवन टू यू, दैट इज़ 50,000। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो 4,50,000 में से 3,50,000 आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपको इक्विटी मिल जाएगी, और वो अमाउंट आपका होगा 3,50,000 में माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, तो डेट का है हमारी, डेट है हमारी ये री डेट, ये डेट होती है। इक्विटी का है हमारी, ये इक्विटी होती है। बस आपको अब क्या करना है, अब आपको इजीली इसे कैलकुलेट करना है। डेट अपॉन में इक्विटी विल बी द, डेट होगा हमारा कितना है 3 लाख, और आपकी इक्विटी है 1 लाख, तो ये अमाउंट आ जाएगा 3:1 विल बी द रेशियो। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आई हैव ट्राइड टू कवर। जैसे चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इसमें बोले है कि आप कैलकुलेट करो, बहुत आसान है। ठीक है, ये देखो, ये रहा आपका डेट, इक्विटी का है, ये रही इक्विटी, बस सिंपल दोनों को उठाओ, ये 4 लाख है, ये 6 लाख है। ठीक है, टोटल आ जाएगा आपका 4 लाख, 6 लाख अपॉन में 4 लाख, तो रेशो आ गई 4. अगर बैलेंस शीट दे दी तो फिर तो और ही आसान हो गया। अगर घुमा के भी दिया है तो आपको बैलेंस शीट तो पता ही है, आप वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके के आइटम आपको मिलेंगे। तो बेटा नेक्स्ट जो रेशो है वो मैं अभी अलग उसके लिए वीडियो बनाती हूँ और वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ 2 क्वेश्चन हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, बट आप इसकी प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको दूसरे भी आ जाएंगे।